हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रतिशत के कैलकुलेशन वाले सवाल कराऊंगा। प्रतिशत के कैलकुलेशन वाले सवाल कैसे होंगे? जैसे 1900 का 7%, 29,000 का 2.9% कितना होता है, 500 का 25% कितना होता है, ठीक है, 50 का 1% कितना होगा। यानी कि इस टाइप के सवाल, प्रतिशत के कैलकुलेशन वाले जो सवाल है वो मैं आज आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल क्या है? कि 1900 का 7% कितना होगा। यानी कि 1900 का हमको कितना निकालना है? 1900 का 7% हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसको करने का क्या तरीका है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इसको, यानी कि इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, 1900 का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो 1900 गुणा 7% का मतलब 7/100 कर देते हैं। क्या करते हैं? 7/100, यानी कि पूरा यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद काटते पीटते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो है काफी समय निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सवाल में कम से कम समय खर्च करने की, क्योंकि जितना कम से कम समय में सवाल निकालोगे उतना ही बच्चों को आप पीछे छोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादातर इसी टाइप के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि जितना हो सकता है उतना कम समय में सवाल कराने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को, या ट्रिक आप लोगों को, या कैलकुलेशन आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 1900 का 7% पूछा हमसे, तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे कि का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 1900 गुणा हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिशत है, जब भी प्रतिशत 2 जीरो यहाँ पर हो, यहाँ पर जीरो हो और गुणा हो, और प्रतिशत में जो गुणा में प्रतिशत हो, तो हम आराम से प्रतिशत को काट के 2 जीरो काट सकते हैं। क्यों? प्रतिशत को अगर हटाएंगे तब भी तो बटे में 100 आएगा, फिर 2 जीरो ये वाले, 2 जीरो ये वाले काटेंगे। इससे बेहतर है कि हम इतना समय बचा लें, हम सीधे सीधे प्रतिशत को काट दें, प्रतिशत को काटकर 2 जीरो डायरेक्ट काट दें, ठीक है। प्रतिशत को काट के 2 जीरो डायरेक्ट काट दें, और उसके बाद सीधे सीधे 19 और 7 के गुणा कर दें। तो 19 सत्ते कितना हो गया? 133। 19 सत्ते कितना हो गया? 133। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या है? 29,000 का 2.9% कितना होगा। यानी कि 29,000 का 2.9% हमसे पूछा है। तो देखिए, जिस तरीके से हम प्रतिशत से को काट कर 2 जीरो काटेंगे, इसी प्रकार हम दशमलव को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से कह लो कि अगर हम यहाँ पर दशमलव हटाएं, यहाँ पर से दशमलव हटाए तो 1 जीरो यहाँ पर कटेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आएगा, फिर हम नीचे लाके फिर काटेंगे। इससे बेहतर है हम समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे पॉइंट को काटेंगे, और पॉइंट को काट कर 1 जीरो भी काट देंगे, ठीक है। अब प्रतिशत को काट के 2 जीरो काटेंगे। जब 1% को काटेंगे तो प्रतिशत को काटने के बाद गुणा में जो 2 जीरो होंगे वो कटेंगे। अगर हमारे पास एक इधर से, किधर से, इस साइड से, यानी कि यहाँ से एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो इसको काटने के बाद हमने 1 जीरो काट दिया। अगर यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ ना कर यहाँ होता, 2 संख्या के बाद पॉइंट होता, तो इसको हटाने के बाद हम 2 जीरो यहाँ से काटते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रतिशत से 2 जीरो कट गए, 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जब इस पॉइंट को हटाया तो 1 जीरो कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? 29 गुणा 29 बचा, 29 का वर्ग। तो 29 का वर्ग कितना होता है? 29 का वर्ग होता है 841। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए, वर्ग हमको कितने याद करने हैं? अगर हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कम से कम जो है 30 तक के स्क्वायर, कम से कम 30, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक के ही क्यूब, यानी कि घन हमको रटे होने चाहिए। क्योंकि जब अगर हम कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, सवालों को जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है हमारा कि 1250, यानी कि 1250 का
7.52% कितना होगा? 1250 का 7.52% कितना होगा? देखिए, मैं जो करीब 10 सवाल कराऊंगा और 10 सवाल में आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। 10 सवाल में इस टाइप के सवालों को हल करने की जितनी कम से कम समय में हल करने की जो ट्रिक होगी वो मैं आप लोगों को सभी इन्हीं 10 सवालों में बताऊंगा। मैंने इन्हीं 10 सवालों में सभी टाइप की ट्रिके वाले सवाल रख लिए हैं। तो जैसे जितना भी हो सकता है समय, कम से कम समय में सवाल को निकालने की जो ट्रिक होगी वो मैं इन 10 सवालों के अंदर सभी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो जैसे तीसरा सवाल अब है। अब तीसरा सवाल में क्या है कि 1250 का 7.52% हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए, एक बात को याद रखेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि x का y प्रतिशत बराबर होता है y का x प्रतिशत। बस ये कॉन्सेप्ट है, x का y प्रतिशत बराबर y का x प्रतिशत। और यही कॉन्सेप्ट जो है अब मैं इन 2 सवालों में लगाऊंगा, सवाल को कम से कम समय में हल करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जैसे अगर 1250 का 7.52% लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि 752 का 1250% निकालूंगा। यानी कि इस प्रतिशत को उठा के मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इस प्रतिशत को उठा के मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। पॉइंट को भी यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। कैसे? देखिए, बस इतना देखना होगा पॉइंट में कि अगर यहाँ पर 2 स्थान के बाद है तो इसको जब हटा के मैं इधर लगाऊंगा तो यहाँ भी 2 स्थान के बाद लगेगा। अगर यहाँ पर 1 स्थान के बाद पॉइंट है, यहाँ से उठा के अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ भी 1 स्थान के बाद ही पॉइंट लगेगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट ट्रांसफर करता हूँ तो पहले मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, इस पॉइंट को हटाता हूँ, इस पॉइंट को हटा के मैं इधर ले आता हूँ इस वाली संख्या में। तो यहाँ जब मैं लाऊंगा तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद है, तो यहाँ भी 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट में लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रतिशत को भी यहाँ से हटाऊंगा, इस प्रतिशत को भी यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या बन गया? अब सवाल हमारा बन गया 752 का 12.5%। अब सवाल क्या बन गया? 752 का 12.5%। सवाल जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब यह सवाल निकालना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि 12.5% जो है वो प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है। 12.5% का मतलब होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। तो सिंपल है, 752 गुणा का मतलब गुणा, इसके जगह क्या रखेंगे? 1/8 और काट लेंगे। 8 में 72, कितने बचे? 3, 8 चौक 32, ये कट गया, बराबर 94 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे कि किसी भी संख्या का किसी x का y% जो होता है y के x% के बराबर होता है। अगर मैं ऐसे कहूं कि 5 का 10% बराबर 10 का 5%, 2 का 3% बराबर 3 का 2%, ठीक है, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। और सवालों को हल करने के लिए कभी कभी ये इंटरचेंजिंग करेंगे, ठीक। जैसे चौथा सवाल क्या है? चौथा है हमारा 250 का 8.48% कितना होगा। यहाँ पर भी यही करूंगा मैं। सबसे पहले तो पॉइंट को हटाऊंगा, 2 के बाद है। अच्छा, मैं हटाऊंगा क्यों? क्योंकि मुझे सवाल को पढ़ के पता चल गया कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो 2.5% हो जाएगा और 2.5% की स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता है, तो सवाल को मैं आराम से आसानी से कर सकूंगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी देख लिया था कि 1250 है और यहाँ अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं तो 12.5% हो और परसेंट को भी उठा के कर ले आऊं तो 12.5% मिलेगा, जो कि इस प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसलिए मैंने जो है यह सब काम किया। अगर प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू ना होकर या कुछ और होता तो शायद मैं नहीं करता, फिर सीधे सीधे यही करता कि गुणा प्रतिशत को हटा के बटे 100 करके सिंप्लीफाई करता,
ठीक है, तो जहां पर हमें प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू दिखाई देगी उसका उपयोग करके हम सवाल को छोटा करेंगे और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर भी मुझे प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दें तो 2.2% हो जाएगा और 2.5% की प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू का भिन्न का मान कितना होता है, 1/40 होता है। सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 के बाद पॉइंट हटा के 2 के बाद मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर इस प्रतिशत को भी हटा के यहाँ पर सीधे प्रतिशत लगा दूंगा। जब 2 के बाद पॉइंट है तो 0 को छोड़ देंगे और सवाल क्या बन गया हमारा, 848 का 2.5% बन गया। ठीक है, अब 2.5% का भिन्न का 2.5% का भिन्न का मान कितना होता है, 1/40 होता है। तो सीधे सीधे लिख देंगे 848 गुणा इसकी जगह 1/40। ठीक है, अब देखिए 4 धाम 40 कट गया, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। 10 को काट के 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 21.2 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 21.2 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा और दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू प्रतिशत की जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने वीडियो फर्स्ट और सेकंड में लिखाई है, अगर वो आप सभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस उसकी कर लेंगे तो आप कोई भी सवाल आएगा जहां पर उसका यूज हो रहा होगा तो उसका यूज करके आप उस सवाल को छोटे से छोटा और कम से कम समय में कर सकते हैं। इसलिए उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि जैसे 44.44 दे रखा है पांचवें सवाल में, 44.44 का 54% कितना होगा। ठीक है, अब पांचवें सवाल में जब हमने देखा कि 44.44 तो हमें किसकी याद आ गई, परसेंटेज के स्टैंडर्ड वैल्यू की याद आ गई। क्या हमने देखा कि 44.44 है तो हमें इसकी याद आ गई 11.11 की, 11.11% की याद आ गई, जो किसके बराबर होता है, भिन्न में 1/9 के बराबर होता है। क्यों, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, इधर भी 4 से गुणा कर दें और इधर भी 4 से गुणा कर दें तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी कि 44.44 हो जाएगा और इधर भी 4 से गुणा हो गई है तो 4 एकम 4/9 यानी कि इस पूरा का मान भिन्न में कितना हो जाएगा, 4/9 हमको मिलेगा। तो सवाल में जो 44.44 जो हमने देखा है, इसको देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया कि ये प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेटेड है और इसका यूज हमको करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हम यही करेंगे। 44.44 की वैल्यू बल्कि प्रतिशत की वैल्यू होगी 4/9, 44.44% की वैल्यू होगी 4/9। तो लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत तो है ही नहीं, यहाँ पर प्रतिशत तो है ही नहीं, तो कोई चिंता नहीं है। प्रतिशत को मैंने यहाँ से काटा और यहाँ चिपका दिया, प्रतिशत को मैंने इधर से काटा और यहाँ चिपका दिया। अब जब यहाँ पर ये चिपक गया तो 44.44% हो गया और जब 44.44% हो गया तो इसकी वैल्यू अभी मैंने क्या बताई है, भिन्न की वैल्यू 4/9 यानी कि 44.44% का भिन्न में मान कितना होगा, 4/9। तो सीधे यहाँ पर 4/9 रखेंगे इसकी जगह पर, का मतलब गुणा और 54, 9 छिक 54, 4 छिक 24, 24 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। तो बिल्कुल गजब ट्रिक है। अगर हमको प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो उसका यूज करके सवाल को चुटकियों में सेकंडों में हल कर देंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जितनी बार उसको बार बार करेंगे तो वो आपको जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा क्या है, 99 का 22 सही 2/9% यानी कि 99 का 22 सही 2/9% निकालना है हमको। ठीक है, तो 22 सही 2/9% को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया कि ये जो किसी की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/9 यानी कि यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 9 और 2 से इसमें गुणा हो रखी है यानी कि 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। इसका भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर कैसे पहचाना, क्योंकि हमने देखा 1/9 भी आ रहा है। अब यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 से गुणा हुई होगी। अगर मैं यहाँ भी 2 से गुणा कर दूं, इसमें भी 2 से मैं गुणा कर दूं, जब इसमें 2 से गुणा करूंगा तो इधर भी 2 से गुणा करूंगा, तो इसमें जब 2 से गुणा करूंगा 2 11 22 हो गया। और 2 की गुणा पहले इसमें होगी, फिर 2 की गुणा 1 में होगी। 11 दूनी 22, 2 एकम 2/9% बराबर, अब 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 2 एकम 2/9, यानी कि 22 सही 2/9% का मान भिन्न में कितना मिल गया हमको, 2/9 मिल गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 2/9 रखेंगे। का मतलब गुणा और 99। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 11 99, 11 दूनी 22, कितना आ गया आंसर, 22 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो जो है सवाल को हम देखते ही, जो जहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज हो रहा होगा वहां पर देखते ही उसको चुटकियों में हल करेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है हमारा कि 17,340 का 35% क्या होगा। 17,340 का 35% क्या होगा। ठीक है, देखिए 35% का मतलब क्या हुआ, 35% को का मतलब ये होगा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 गुणा 5%, 7 गुणा 5%, तो 7 पंजे 35, यानी कि 35% हो गया। अब 5% का भिन्न का मान कितना होता है, 1/20 होता है, तो कितना हो गया ये 7/20, यानी कि 35% की भिन्न में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/20 हो जाएगी। ठीक है, अब का मतलब गुणा हो गया और 17,340 यहाँ लिख देंगे, 17,340। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14, ये कट गया। 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49 की 9। देखिए अब हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमने देखा यहाँ पर 7 7 49 गुणा की, तो 7 7 49, और ऑप्शन हमारे पास होंगे, तो ऑप्शन में हमने देखा केवल 9 एक ही मर है, बाकी 3 ऑप्शन में 9 नहीं है। तो हम पूरी गुणा करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस पर टिक लगा देंगे, बस यही आंसर होगा। क्योंकि 7 7 49 का 9 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी में 9 है ही नहीं, तो हम आगे पूरी गुणा करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक, इस तरीके से भी हम अपने समय को बचा सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे 8वां सवाल, 280 का 62.5%। अब 62.5% ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रतिशत की। कैसे, देखिए 12.5% हमारा किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। अगर इसमें मैं 5 से गुणा कर दूं, 12 पंजे 60, देखिए 5 से गुणा कर दूं तो यही आ जाएगा हमारा 62.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। 5 में 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 की 5 और 1 6। ठीक है, जब हमने 5 से इधर गुणा की तो हम 5 से इधर भी गुणा करेंगे, इसका मतलब इसकी गुणा 62.5% है, तो इसके तो भिन्न में भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 कम 5/8, यानी कि अगर 12.5% जो है 1/8 के बराबर है, तो 12.5% में 5 से गुणा करेंगे तो 62.5 मिलेगा हमको। तो वो किसके बराबर, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 5/8 के बराबर होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह सीधे सीधे 5/8 लिखेंगे, गुणा का मतलब गुणा और 280। ठीक है, 8 3 24, 4 बचे, 8 पंजे 40, कट गया, 35 पंजे 55, 25 की 5। अब देखिए यहाँ पर भी हमने देखा 55 25 की 5, 5 ये 15 और 2 17, 175 आ गया। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं अगर हमारे पास परसेंटेज की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमको पता है, और साथ ही साथ प्रतिशत के कैलकुलेशन को जो करने का जो नियम है वो भी हमको अच्छी तरह से कंटेस्ट है। क्या नियम है कि हम प्रतिशत को यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकते हैं, पॉइंट को यहाँ से उठा के जितने स्थान बाद इस यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हटा के उतने स्थान के बाद यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, ऐसा हम तभी करते हैं कि तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो, यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो।
जब गुणा का चिन्ह है तो हम इस तरीके का काम कर सकते हैं, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखेंगे हम इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल है कि 2464 का 45.45% कितना होगा। ठीक है, यानी कि 2464 का 45.45% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के नंबर हो, जैसे 45.45 है, तो ये नंबर किससे कट रहा है? ये नंबर हमारा किससे कट रहा है? ये नंबर हमारा जो है 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। तो 9 से कटने वाले जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे, इस टाइप की परसेंटेज होगी, जैसे 18.18%, 18.18%, और हमारा आ गया जैसे 36.36%, 27.27%। ठीक है, जैसे 54.54%। ठीक है, तो ये जब भी इस टाइप के नंबर होंगे, 18.18, 36, यानी पॉइंट के बाद संख्या सेम होंगी, पॉइंट से पहले की भी संख्या, पॉइंट के बाद की भी संख्या। 18.18%, 36.36%, 27.27%, 54.54%। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर होंगे, लेकिन ऐसे नंबर 9 से कटने वाले होंगे। अगर 9 से कटने वाले होंगे तो ये जो है प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू की कौन सी, उसके लिए हम लगा सकते हैं प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू 9.09% का उपयोग करेंगे ऐसे नंबरों के लिए, क्योंकि ये जो है इस प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू का गुणांक होंगे, यानी कि इसमें गुणा करके ये नंबर प्राप्त किए गए होंगे। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से नंबर देखो, और अब देखो ये 9 से कट रहे हैं। अगर 9 से कट रहे हैं तब तो ये 9.09% जो प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये उसके गुणांक होंगे। तब हमें ये वाली प्रतिशत की वैल्यू लगानी है। और अगर ये इस टाइप के नंबर अगर 11 से कट रहे होंगे, जैसे 55.55, 55.55, 66.66%, 77.77%, ठीक है, 22.22%। तो जब इस टाइप के नंबर बिल्कुल ऐसा ही ये भी है, नंबर बिल्कुल ऐसा ही ये भी है, जो पॉइंट से पहले के भी नंबर वही है, पॉइंट के बाद का भी यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन ये जब अगर ये 9 से कटने वाला होगा और ये 11 से कटने वाला होगा, जब 9 से कटने वाला होगा तो प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी लगाएंगे? 9.09, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू होती है हमारी भिन्न में 1/11। ठीक है, और जो 11 से कटने वाले नंबर होंगे उसके लिए प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी होगी? उसके लिए प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 11.11%, और जिसका भिन्न का मान कितना होता है हमारा? 1/9। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जब भी इस तरीके से ये लिखा होगा, कोई प्रतिशत वैल्यू दी होगी। अब यहाँ पर जैसे ये 45.45% दे रखा, तो हम कैसे पता करेंगे? ये इसमें ये वाली वैल्यू लगाएंगे, ये इसमें ये वाली, तो बिल्कुल हकीकत है। अगर 9 से कटने वाला है तो ये वाली, 11 से कटने वाला है, 11 से कटने वाला है तो ये वाली। ठीक है, लेकिन हमने देखा है 9 से कट रहा है, 9.45, 9.45, इसका मतलब है इसका उपयोग हम करेंगे 9.09%। तो देखिए 9.09% किसके बराबर होता है? 1/11 के। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तभी तो 45 आएगा, 45.45%। 5 से गुणा कर दें तो इधर भी हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 × 45.5 यानी कि 4.45% बराबर कितना हो जाएगा? 5/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसकी प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भिन्न में 5/11। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें जो है 5/11, यहाँ की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे? 5/11। ठीक है, का मतलब गुणा, और इसकी गुणा कर देंगे 24 64। अब इसको काट लेंगे। देखिए 11 दूनी 22, कितना बचे? 11 दूनी 22, 2 बचे, फिर 11 दूनी 22, 4 बचे, 11 चौक 44। ये करिए 5 से इसकी गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 12 की 2, 5 दूनी 10 और 11।
यानी कि 1120 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की वैल्यू जब देंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है या तो ये वाली लगाएंगे या ये वाली। अगर 9 से कट रही है तो ये वाली, और 11 से कट रही है तो ये वाली। ठीक है, अब देखेंगे हम 10वां सवाल। 10वां क्या है? 1144 का 37.5% कितना होगा? तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड वैल्यू लग रही है। यहाँ पर किसके कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू काम आएगी? यहाँ पर आएगी प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू 12.5%, क्योंकि हम 12.5 में जब 3 से गुणा करेंगे, बाहर ये किसके बराबर होती है? ये 1/8 के बराबर होती है। ठीक है, भिन्न में 1/8 के बराबर होती है। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो इधर भी तो हमें कितना आ जाएगा? 12 3 पंजे 15 की 5, 12 36 और 1 37.5% आ जाएगा। आ गई है। यानी कि हम जब प्रैक्टिस हमारी होगी तो हम देख के ही पहचान लेंगे यहाँ पर कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू प्रतिशत की लगेगी। ठीक है, जब हमने 3 से गुणा यहाँ पर किया है तो 3 से हम ही करेंगे, तो 3 एकम 3 बराबर 3/8। यानी कि इसका भिन्न में मान कितना निकल के आ गया? 3/8। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम? 3/8 का मतलब गुणा और 1144। 8 से इसको काट लेंगे, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, 2 बचा, 8 तिया 24, कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 की 2, 3 1 3 4, 429 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो आज मैंने 10 सवाल कराए हैं, उन 10 सवालों को कराने का मकसद केवल इतना था कि हर सवाल में इस टाइप के सवालों को हम कितनी जल्दी आसानी से कर सकते हैं और क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं, कैलकुलेशन की कौन कौन से मेथड का उपयोग करके उन्हें आसान कर सकते हैं। तो ये इसी चीज़ को समझाने के लिए ये 10 सवाल मैंने इस टाइप के कराए हैं कि जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप इन चीज़ों का उपयोग करके, जो मैंने ट्रिक बताई, कैलकुलेशन के नियम बताए और जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताई, तो उनका उपयोग करके आप कम से कम समय में सवालों को हल कर सकें। क्योंकि जितना आप समय कम लेंगे उतने ही बच्चों को आप पीछे छोड़ेंगे, और जितना समय सवालों को हल करने में ज़्यादा लेंगे उतने ही पीछे आप दूसरों से रह जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे तो जो है मेरा जो है मोटिवेशन बना रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो को आपको लगती है हेल्पफुल है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।